On that note, I would request our patron and past president, Shri Sanjeev Gupta and Shri Jatin Agarwal, to take us through a journey of 20 years of IPCA. दोस्तों, आपका आगरा के अंदर बहुत बहुत स्वागत और मेरे साथ मेरे अजीज़ दोस्त मिस्टर संजीव गुप्ता एक बार एक बहुत बहुत स्वागत करिए इस व्यक्ति का। I didn't know I'll get this kind of applause from you. So संजीव गुप्ता जी सब लोग जानते हैं हम लोगों को, हम मगई की जोड़ी है। किसी ने कॉइन किया था टर्म की ये मगई की जोड़ी है, मिलती है साथ में ही। तो आज इट्स अ प्लेजर टू जीबी सिंह जी ने भी बोला था। दोस्तों, ट्रेडिशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ फायर एंड नॉट द वर्शिपिंग ऑफ एशेस। इप्का पिछले 20 साल के अंदर कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, ये जर्नी बहुत लंबी है, इसके पीछे बहुत गुत्थियाँ हैं, कैसे चालू हुए, यहाँ कैसे पहुँचे। और अगर हम उन पास्ट रीजंस को आज हम खोलें तो ये सोचेंगे कि शायद इप्का की अचीवमेंट्स बहुत सारे फर्स्ट, बहुत सारे लार्जेस्ट इवेंट्स करे हमने और उसके अंदर सभी लोगों ने दिल से सैक्रिफाइसेस किए और बहुत श्रम किया। मैं इस वक्त इप्का की जननी पे, इप्का के जन्म पे एक 4 लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिनको हम इप्का के अंदर सबसे ज़्यादा सर्वप्रिय और सबसे ज़्यादा अपने मार्गदर्शक मानते हैं। स्टार्टिंग विद अशोक जी, मिस्टर अशोक गैंड, हमारे सबसे सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट, मिस्टर विनोद कारवा जी, मिस्टर हरीश अग्रवाल जी और मिस्टर अनिल खन्ना जी। तो इप्का के ये 20 साल, इप्का के ये 20 साल ये 4 मार्गदर्शकों का है और आगे उनके बच्चों ने, जिसके अंदर सबसे छोटा बच्चा मैं था और सबसे बड़े बच्चे ये थे। तो That's what you think. हाँ, तो उन 20 सालों के अंदर उनके मार्गदर्शन से इप्का आगे बढ़ी। तो आज हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि शायद इप्का ने पिछले 20 साल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी 500,000 इवेंट किए होंगे। इप्का एक रीजन से, 2 रीजन से, 3 रीजन से आज 10 रीजन्स में फैला हुआ है। हमने एक टर्म कॉइन किया था कि इप्का इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एसोसिएशंस इन द पेंट इंडस्ट्री। आज शायद हमको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इप्का इज़ एंड विल ऑलवेज रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग एसोसिएशन इन द पेंट इंडस्ट्री। आज हमारे पास 1800 मेंबर रजिस्टर्ड हैं अपने, आज यहाँ पे 800 लोग रजिस्टर्ड हैं। हमारे पास 7,800 या 7,800 या 8,000 हमारे मेंबर लिंक्डइन और सोशल मीडिया पे हैं। तो इप्का ग्रो कर गई जितनी हमने शायद सोची भी नहीं थी और इसके लिए सारे पास्ट प्रेसिडेंट्स, पेट्रन्स और इन सभी रीजन चेयरमैन्स का, स्पॉन्सर्स का, डेलीगेट्स का हम हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। सो मेरे दोस्त संजीव गुप्ता। Yeah, so what you were saying, it suddenly takes me back to 20 years. हमारे जो फाउंडिंग पेट्रन्स हैं, आपने विद ड्यू ऑनर जो अशोका होटल में हमने नवंबर 2003 में हमारी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। व्हेन इप्का वाज बॉर्न इट वाज अ न्यू आइडिया। अब कई लोग कहते हैं एक और एसोसिएशन क्यों? एट दैट टाइम प्रोबेबली द नीड वाज फेल्ट दैट association has to be formed which has a different culture. So जो जतिन ने बोला, हमने 20 साल में इप्का का कल्चर बरकरार रखा है। We have a certain culture in IPCA. You can come with your families. You can be here like a family. जो इप्का परिवार हम कहते हैं, which others might copy, but they can never be the essence that we are. और इसी आइडिया को लेके ही हम आगे चले थे। अभी ऑब्वियसली आफ्टर 20 years वी कीप ऑन चर्निंग, वी कीप ऑन थिंकिंग कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट मॉडल। जैसे हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो हमने सोचा मे बी वी ट्राई सम न्यू आइडियाज़, मे बी द टाइम विल कम। वो चर्निंग तो चलती रहनी चाहिए। सो वी स्टार्ट विद द first tenure of Mr. Ashok Gand. We are not going to bore people कि ये किया, but maybe small things which add up to what we are, what IPCA is.
I think maybe that would interest the audience more. संजीव, याद है जब नई नई एसोसिएशन खुली थी, एंड आई थिंक वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे सीनियर्स का, और उन्होंने कहाँ से कैसे मेंबर बनाए, आप लोग गाड़ियों में जाते थे पंजाब, अलग अलग रिमोट एरियाज। मुझे याद है कि खन्ना जी होते थे, हम लोग पंजाब जाते थे तो 500-500 रुपये पूल करते थे क्योंकि एसोसिएशन के पास पैसे नहीं होते थे, बट एक जज्बा था कि नहीं हमें जोड़ना है लोगों को। हरीश जी बैठ के अपने हाथ से फॉर्म भरते थे और इतनी लंबी इतनी बड़ी फाइल बन चुकी होती थी, और फिर उनको हम टैबुलेट कर रहे होते, खुद ही काम कर रहे होते थे सब। बट लेकिन हर जो हमारी टीम है, जो आजकल भी लोग they praise, they say what a team you have, that is because we understand each other and we understand how to take this forward. तो वही चीज़ जो हमें इन लेगेसी मिली अपने सीनियर्स से। पर आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी था उस वक्त, क्योंकि हम लोगों ने ज़मीन से जुड़ के, मिट्टी के साथ जुड़ के हम लोगों ने जो उस वक्त काम किया, आज हम लोगों का वही शायद एक्सपीरियंस और वही सेंटिमेंट्स जिसको हम इब्कावादी कहते हैं कि जो हमारे खून के अंदर इब्का है, तो हम लोगों की पहचान ही इब्का है। इनफैक्ट लोग हमसे बिजनेस के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तुमको ये डर लगता है कल को चंदा ना मांग लिए। सो आई थिंक दोज वर द डेज, स्टार्टिंग विद अवर चार्टर प्रेसिडेंट मिस्टर अशोक गैंड। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर अशोक गैंड जी। और जो हमारी पहली बाइनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2005 में, एंड दैट वाज हेल्ड इन आगरा। सो आज दुनिया कहती है कि 20 साल बाद अब कहाँ गए, तो 20 साल के बाद इब्का घूम फिर के वापस आगरा आई है। So आगरा में you remember that घुंघरू वाला we did, which people appreciated so much. That was एहसान भारती घुंघरू वाला। एहसान भारती घुंघरू वाला उस वक्त जेपी होटल था। शुरू में आगरा के अंदर एक ही कन्वेंशन प्रॉपर्टी होती थी। एहसान भारती घुंघरू वाला को बुलाया था और तख्त नीचे बिछाए गए थे, और उन तख्तों पे पहली बाइनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था सब डेलीगेट्स का। इट वॉज अ रिकॉर्ड अटेंडेंस एट दैट टाइम। और we had 317 rooms in JP, by the way. Yeah. Harish ji was instrumental in getting Mr. Azmat to agree to good rates, and we could do it. और हरिओम सिंघल जी जो आगरा से हैं, उनका योगदान आज भी हम नहीं भूल सकते कि उन्होंने कितना हमें सहयोग किया यहाँ पर। अब मैं ये प्रोटेस्ट करना चाहूँगा, एक फोटोग्राफ में तेरी मूछें हैं और एक फोटोग्राफ में तेरी मूछें नहीं है। नहीं, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा क्या हुआ था कि कॉन्फ्रेंस के वक्त पे तूने मूछें काट ली थी अपनी? एक्चुअली द वर्क वाज टू मच। तो खैर अशोक जी, वो आज भी याद आती है वो कॉन्फ्रेंस। उस मीगर बजट्स के अंदर इतना शानदार कार्यक्रम किया गया था आपके टेन्योर के अंदर। सेमिनार्स होते हैं, केसेस होते हैं, बट दैट वाज वन कॉन्फ्रेंस विच गेव द इम्पिटस एंड द स्ट्रेंथ टू इब्का। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। दोस्तों, ये फोटोग्राफ संजीव ने भी नहीं देखी होगी। इसमें उस वक्त की, मुझे कल इनफैक्ट रात को किसी ने भेजी है ये। मैं अवार्ड देना चाहूँगा उस व्यक्ति को जो इनमें से 4 लोग बता दे कौन है। जेसल का पतला वर्जन है, लेकिन उसके अलावा कौन है? दिलीप राघवन। और वाओ दिलीप, आई कुड नेवर इमेजिन यू। सो उस वक्त का ये वही 2005 के अंदर एक ग्रुप फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ्स हमको बहुत लोग मेमोरीज की भेज रहे हैं कि इस इवेंट में हम लोग आए थे, बट यस, इस तरीके की मेमोरीज सिर्फ इब्का की एज अ होस्ट नहीं है, इब्का के डेलीगेट्स की भी है। उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट, जिनको मैं पीपल्स प्रेसिडेंट कहना चाहूँगा, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के अंदर पेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स लेके आए, उन्होंने सब लोगों को पेंट बनाना सिखाया, उन्होंने और हरीश जी ने। तो अनिल खन्ना जी का टेन्योर एक बहुत इंटरेस्टिंग टेन्योर था, उसमें भी काफ़ी इवेंट्स हुए। बट उसके बाद उस इवेंट में मुझे याद है हरीश जी ने, एक कोई इवेंट हमारा हो रहा था प्रगति मैदान में, और हरीश जी ने वहाँ पर मेरे से बात किया, बना बोला कि जतिन तुम कन्वीनर हो अगली बाइनल कॉन्फ्रेंस। दैट वाज माय आइडिया। ठीक है, अच्छा तेरा होगा फिर। सो मेरे को रात को नींद नहीं आई, और सुबह सुबह आई थिंक 8 बजे मैं हरीश जी के पास गया कि मेरे को संजीव को कन्वीनर दे दो। एंड आई थिंक हमारी दोस्ती चालू हुई थी शिलोन बाग के अंदर। शिलोन बाग के अंदर आई थिंक
तेरी मेरी दोस्ती का पहला दिन था। इनफैक्ट आई मेट मिस्टर अमित मिश्रा। अश्विनी जी को हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, तो अश्विनी जी ने हमको उस वक्त he had. I didn't have a very high opinion of you at that time, but maybe it changed later. Yeah, so those were the days. So this was the first international paint conference from India. तो हम लोग पहली बार नेपाल गए थे, और इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी कि नेपाल उस वक्त जब ये हुआ कॉन्फ्रेंस, सो वहाँ पर कर्फ्यू लग गया था। And I think it was. I still remember when the people landed and हमें पता चला कि all the roads are closed, curfew लग गया है, and how to get the delegates from the airport to the hotel. But fortunately we could connect to people जिन्होंने tourists बोल के उन buses को allow कर दिया था, and we could finally do it. But we did have a lot of anxious moments. और तब तो हम खुद ही अपने हाथ से काम करते थे। बैनर्स शायद तुमने ही ठोके होंगे, इफ़ यू रिमेंबर। बैनर्स खुद लगाते थे, ट्रॉफीज खुद बनवाते थे। एक वो फूल होता था, एक वो बनवाने जाते थे, दरीबा, वो नबी करीम के अंदर गिफ्ट्स बनते थे। एंड दरीबा से दिस वाज द टाइम दैट truly, I got to know my dear friend Mr. Dilip Raghavan, and I think all our biennials he has been a very integral part. तो कहीं ना कहीं पे हर फोटोग्राफ के अंदर वो तो होंगे, चाहे प्रेसिडेंट हो या कन्वीनर हो ना हो। We tied up with the Nepal Paint Association and they provided us with very beautiful trophies, which some people still have. वो नेपाल की wooden trophies उन्होंने दी थी। देखो याद है संजीव, उस वक्त टिकट्स नहीं मिलती थी, कागज़ वाली टिकटें मिलती थी, और फ्लाइट की टिकट्स अवेलेबल ही नहीं होती थी। अनाउंस तो कर दी हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कि जी हम नेपाल जाएंगे, और उसके लिए टिकट्स कहाँ से पैदा करो। तो हर रोज़ हम लोग जाते थे एक ट्रैवल एजेंट के पास, टिकटिंग ऑफिस में। उसके बाद हम जाते थे अनिल खन्ना जी के घर पे, उनके छत पे एक गार्डन होता था, वहाँ बैठ के इनको रिपोर्ट करते थे कि इतनी टिकट्स आज मिल गई हैं। सो दैट वाज दी दोज वर द डेज। इट वाजंट इजी, बट येस वी वर एबल टू पुल इट ऑफ। मैंने हमेशा माना है कि इफ्का की एथिकल स्तंभ और हम लोगों के मार्गदर्शक की हम कैसे ग्राउंडेड रहें, कैसे ज़मीन पे रहें, ज़्यादा हवा में ना उड़ें और सबको मिल बांट के सबके साथ चलें, वो ये कल्चर इफ्का में श्री विनोद कारवा जी से आया है। एंड आई थिंक इफ्का बढ़ जाए आगे, और 20 साल निकले, 50 साल निकले, लेकिन जो इफ्का ने अपना कल्चर उस वक्त जो बनाया, वो शायद आगे भी ये परंपरा बनी रहेगी, और उसके लिए हम वो विनोद जी के बहुत बहुत आभारी हैं। विनोद जी स्टार्टेड सम ऑफ द केसेस जो बाद में ऑब्वियसली हरीश जी ने और बढ़ाया था। डे प्रोग्राम्स पे उनका काफ़ी एम्फेसिस रहता था कि इट इज़ अ गुड वे टू कनेक्ट, कि हाफ डे इवेंट करो, एंड वी डिड मैनी, हमने किए थे, करनाल में किए और जगहों पे किए थे। उस वक्त एक केसेस हुआ था हमारा प्रगति मैदान में, और उस वक्त दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। दैट वाज वेरी स्कैरी। आई थिंक कारवा जी को याद होगा, सुबह खबर आई थी एंड ऑल द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी। ऑब्वियसली थोड़ा अटेंडेंस हिट हुई थी। सो वही हमारा एक इवेंट था जिसके अंदर शायद जितनी हमने अटेंडेंस प्लान करी थी उतनी अटेंडेंस नहीं हुई। हाँ, नहीं तो हमारे सभी इवेंट्स टचवुड दे ऑलवेज exceed the number of people that we expect. और उस इफ्का बाइनल कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर श्री सुरेंद्र दुग्गल जी, और मैं उसका को कन्वीनर था, और ये जयपुर के अंदर हम लोगों ने राजपुताना शेल्टन पहले किया। उसके बाद इतना अच्छा रिस्पांस आया हमको इस कॉन्फ्रेंस के लिए कि हम लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, वी हैड टू डू 3 होटल्स। और मुझे याद है मनमोहन दुग्गल जी, सुरेंद्र दुग्गल जी, रोहित दुग्गल जी, उस वक्त हमारे साथ हमने कितनी ट्रिप्स मारी। और वो बैठ के जो पढ़ते थे लिटरेचर खुद ही लिफाफों में। और उससे पहले तक शायद हम लोगों ने कभी भी किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर नहीं किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इफ्का थॉट कि अब अपने हाथ से इतना, क्योंकि प्रोग्राम बढ़ते जा रहे थे, अटेंडेंस बढ़ती जा रही थी, इट वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल 100-150 ट्रॉफीज़ और इतनी सारा माइन्यूटली डिटेलिंग के अंदर जाना। तो उस वक्त इसको हम लोगों ने पहली बार एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया था। आई रिमेंबर जतिन दैट बिफोर वी वेंट टू ITC राजपुताना, अगर याद होगा कारवा जी को भी, तो वी हैड गॉन टू मेरिडियन। हाँ, और उनका ट्रीटमेंट वाज सो हॉरिबल दैट हम लोग सब मायूस हो गए थे कि जयपुर में करें या ना करें।
And then we went to ITC Rajputana, and their hospitality was fabulous. The hotel was fabulous, the way they treated us, the way the conference went. And touchwood, because of the circumstances and because of the lure of Jaipur, we had to do 3 hotels, remember? Yeah. उनकी coordination ही इतनी प्रॉब्लम थी. We did Jai Mahal Palace, all top hotels of Jaipur were there. शायद उस वक्त एक चीज़ लोगों को मालूम नहीं है कि होटल्स को पैसे देने के लिए इप्का के यही सीनियर लोग कंट्रीब्यूट करते थे और फिर उन होटल्स को उस वक्त ये एक चैलेंज था व्हेन इट यूज्ड टू बी कंट्रीब्यूटेड एंड देन द स्पॉन्सरशिप्स यूज्ड टू कम. सो 1 होटल 3 होटल और ये सिलसिला बढ़ता गया. सो दिस वाज अगेन अ वेरी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस. और इसी के अंदर जो दुग्गल परिवार और रोहित दुग्गल जी उस वक्त तंदूर पे बैठते थे, तंदूर पे जाके इंश्योर करते थे कि रोटियां गर्म आए. हाँ, सुरेंद्र जी ने बोला था कि मेरे इवेंट में गरम रोटियां मिलेंगी सबको. एंड रोहित दुग्गल विल स्टिल रिमेंबर कि तंदूर पे खड़ा रहा था वो. हमारी इप्का की हिस्ट्री के अंदर अगर टेक्निकली हम लोग कहीं पहुँचे हैं, हमने कंटेंट को ज़्यादा आगे लेके आए और हम लोगों ने टेक्निकली इस इंडस्ट्री, इस फ्रेटर्निटी को अगर हम लोगों ने कुछ दिया है तो दैट उनके मार्गदर्शक और उनके लीडर हमारे डॉक्टर हरीश अग्रवाल जी हैं. एक बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हरीश जी. जैसे मैंने कहा कि पूरी इप्का की जर्नी के अंदर दे हैव बीन मेनी फर्स्ट एंड दे हैव बीन मेनी लार्जेस्ट. उनमें से मेनी फर्स्ट वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हरीश जी. चाहे वो टाटा ब्लूस्कोप के साथ टाई अप हो, चाहे IIT के अंदर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे HBTI गए हो, चाहे उस वक्त सबसे लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनली हुई हो और कितने ही KSS आउटरीचेस. इनफैक्ट लेट मी टेल यू ऑल, द वर्ड KSS नॉलेज शेयरिंग सेमिनार वाज आल्सो कॉइन्ड बाय हरीश जी. जिस तरीके से शायद इप्का का नाम भी हरीश जी ने को नामकरण किया था, तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हरीश जी की इप्का की जर्नी में. अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज हरीश जी. Yeah, the technical parts were, especially at IIT Delhi, they were unique. वो तो एकदम ही अलग थे. And the biannual conference where Ashok ji was the अशोक जी हमारे कन्वीनर थे और आप को कन्वीनर थे. सो and we went to Thailand, 400 people. Oh yes, taking 400 people to Thailand. Again उस वक्त it was not that easy. इतनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स नहीं होती थी. अगर आप किसी फ्लाइट के अंदर 50 सीटें ले लो तो फ्लाइट के रेट बढ़ जाते थे. पैकेज आपने प्रिंट कर रखा है. सो इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग. सो उसको जगल करना, कुछ फ्लाइट्स कैंसिल होती थी, बट स्टिल वी वर एबल टू डू इट. लेकिन बीच में एक बहुत पंगा पड़ा था हमारा. Yeah, we had number of पंगास in fact. हाँ. लेकिन एक सबसे ज़्यादा था कि जब SOTC ने हमको डिच किया था and then we had to fall back upon a local operator, but we were able to pull it off. लेकिन जो लास्ट गाला डिनर था, शायद किसी को ना पता हो कि वो पार्किंग में ले जाके जब उसने $10,000 मांगे थे, नहीं तो गाला डिनर नहीं होने वाला था. And we had to pull in the resources and give it to him because हमें वो इवेंट को तो कंप्लीट करना ही था. But such things happen and that is how we have come this far. So the IPCA biennial conference 2011 was held in Bangkok, Thailand. Again a fabulous attendance and मेरे हिसाब से one of the most memorable international conferences I have attended. बहुत सारे प्रेसिडेंट आए, बहुत सारे प्रेसिडेंट गए, लेकिन एक प्रेसिडेंट जो शायद प्रेसिडेंटशिप के कारण नहीं काम करता था और ना कभी काम करेगा, वो मिस्टर अमित मिश्रा. तो सभी के साथ इवन प्रेसिडेंटशिप के बाद अपनी और उससे पहले भी ये 3-4 लोगों का एक गुट था जो कि हमेशा तत्पर रहता था ट्रैवल करने के लिए, जाने के लिए. और उसका एक बहुत बड़ा प्रसाद मिला हमको व्हेन अमित मिश्रा जी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इप्का. इप्का बाइनल कॉन्फ्रेंस हुई अमृतसर में और हमारे वेरी डियर मिस्टर पेट्रन एंड पास्ट प्रेसिडेंट मिस्टर सागर गोयल जी कन्वीनर थे उसके. और ये इप्का बाइनल कॉन्फ्रेंस अमृतसर के अंदर आई थिंक एट दैट टाइम कल्चरली भी हम पहली बार शायद पंजाब गए थे हम. और
That was And the again, airport had opened up recently, so we got a fabulous response. and I think वहाँ पर भी शायद 3 होटल थे, Yeah, एक तो we had रेडिसन to था. do 3 hotels, yeah. क्योंकि Radisson full हो गया था, then we did Hyatt, and then I think there was a 3rd hotel, yeah. Yeah. And those things like Wagah border and all that we did, they were challenging because of the logistical issues. अब तक इब्का के अंदर इस जर्नी में यहाँ तक आते आते अब हम लोगों को इवेंट्स की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे यहाँ पे कि दोस्ती दोस्ती में इवेंट हो जाते थे, ऑटो मोड पे इवेंट होते थे. सो डूइंग नंबर ऑफ इवेंट्स एंड टेकिंग बिगर चैलेंजेस हैड बिकम वेरी इजी फॉर अस, एंड आई थिंक दैट वाज दोज वेरी cherished memories and those very intimate friendships. I think that is what we have taken from IPCA over the years. संजीव गुप्ता जी सब लोग जानते हैं, इससे पहले 3 बार 4 बार कन्वीनर बन चुके थे और इनकी प्रेसिडेंटशिप शायद सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड प्रेसिडेंटशिप थी कि ये कुछ करके दिखाएंगे. एंड करना तो छोड़ो, लेकिन इन्होंने आई थिंक मेडल्स लेना की जगह इन्होंने सबसे ज़्यादा बीज बोए थे. ये शायद दुनिया जानती है नहीं जानती है कि अब तक जितनी भी इंटरनेशनल डेलीगेशंस जाती हैं वो संजीव गुप्ता जी डिज़ाइन करते हैं. आज तक इब्का में शायद जितने भी बाइनल कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने फाइनलाइज करी हैं उनकी नेगोशिएशंस के अंदर संजीव गुप्ता जी इन्वॉल्व रहते हैं. एंड दिस वॉज द चार्म ऑफ दिस गाय, और इनकी एक फेक हस्की वॉइस कि इनसे बेटर कोई नेगोशिएट कर नहीं सकता था. सो आई थिंक जब आपको याद है आपकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर महाराष्ट्र रिजुविनेट हुआ था. Yeah, that was the biggest part. All the beautiful friends of Maharashtra we have now joined us. या एंड स्ट्रैटेजिकली आई थिंक दैट टाइम एयरपोर्ट पे मीटिंग की थी. हाँ जी, एयरपोर्ट पे मीटिंग की थी. आधी रात को एयरपोर्ट पे मीटिंग करी गई थी और उस वक्त आपके इवेंट हुए थे कानपुर लखनऊ में, और हमको याद है कि धुंध हो गई थी और ट्रेन लेट हो गई थी और हम ऑलमोस्ट 5 घंटे स्टेशन पे थे और वापसी में रोहन बसीन जी हमारे साथ थे. एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन वी वर कंtemplating वे टू डू द बाइंडल कॉन्फ्रेंस, एंड इट वाज अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर यू बिकॉज यू वांटेड टू डू इट इन हायत मानेसर, जो कि 450 कमरों का होटल था. होटल था, yeah. और फिर हम बैठे अपने करंट प्रेसिडेंट मिस्टर रोहन बसीन जी के साथ और हमने उनको बोला कि एक ऑप्शन थी हमारे पास ग्रैंड हायत गोवा, जो कि उस वक्त का पोर्चुगीज आर्किटेक्चर से सबसे महंगा होटल इंडिया में माना जाता था, और दूसरा था ग्रैंड हायत जो कि इकोनॉमिकल था और दिल्ली के पास था. मुझे याद है हमने रोहन से पूछा था कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू, गोवा और यू वुड लाइक No, टू I would like to say that statement. Yeah. He said, I would rather fail in Goa than be a success in Delhi. Yes. So I said, okay, फिर गोवा ही कर लो. और वो एक जज्बा, एक जुनून कह तो इन्होंने दिया, लेकिन इतना महंगा होटल, और उस होटल के सिर्फ एक ही काम था हर चीज़ में ना करना. तो हम लोग वहाँ जाते थे, उनसे कुछ बोलो, हर चीज़ के लिए ना, हर चीज़ की रेट्स एक्सकेलेशन. एंड आई थिंक पैकेज हम निकाल चुके थे उस वक्त, हमको लगा, और कारवा जी इसके विरुद्ध थे, कह रहे थे तुम इतना महंगा पैकेज निकाल रहे हो, पेंट्स एंड कोटिंग फ्रेटर्निटी नहीं लेगी. बट स्टिल इट वॉज लाइक कि आप स्पॉन्सरशिप्स के लिए भटकते हो, उस वक्त हम कब्रों के लिए भटके थे. बट स्टिल आई थिंक वी वर एबल टू. Oh, we pulled it off magnificent, and we had to extend by a day. Yeah. Because people who came, वो 3 nights के लिए event किया था. It was a landmark event. उसमें डॉक्टर के अग्रवाल भी आए थे, कारवा जी ने बुलाया था उनको. He gave a very nice talk on heart health and everything. Yes. तो बहुत अच्छा गया था प्रोग्राम. और शायद उस वक्त एक हम लोगों ने एक लर्निंग भी ली थी. हमने उस वक्त गोवा के गवर्नर, एक उनका नाम याद डॉक्टर मृदुला थी. हाँ, तो उनको बुलाया था और इस कितनी सिक्योरिटी पहले आई, पूरा होटल कॉर्डन ऑफ किया गया. तो हम लोगों ने फिर एक ही प्रण लिया था कि कभी भी अपने इवेंट में किसी पॉलिटिशियन को या बड़ी हस्ती को जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है हम नहीं बुलाएंगे, बिकॉज उसका एक जो झुकाव होता है सिक्योरिटी का और उनके प्रोटोकॉल्स का, वो बहुत ज़्यादा है. So one of the most successful and I think the most beautiful conferences ever. Oh, so now I guess I'll have to speak about Jatin, because Jatin brought in a fresh new outlook for IPCA. क्योंकि जो Jatin का एक forte है, that is technical part, in the sense that
जो कम्युनिकेशंस है, ही रेवोल्यूशनाइज्ड इट। इप्का ग्लीनर स्टार्ट हुआ, देन देयर वाज एसोसिएशन टू मेंबर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, द वेबसाइट वाज रिजुविनेटेड, वी हैड अ नंबर ऑफ टेक्निकल टाई-अप्स, वियतनाम था, रशिया था, देन कोरिया में भी टाई-अप किया था। वी डिड इंटरनेशनल टाई-अप्स विद associations and bodies there, which was largely, you know, something which made IPCA a truly global name, जो कि हमें लगता था कि we are in India and obviously the global factor is also very important. वो चीज़ें हुई काफ़ी, and events तो went on another level, and obviously the largest ever annual at Jaipur Marriott में जो हुई थी, जेसल पारेख was the convener and Amit Mishra were the two conveners. ये वो वक्त था जब महाराष्ट्र के चेयरमैन मिस्टर जिम्मी नागरेचा थे और पूरी महाराष्ट्र टीम, जो कि आज हमारा एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, पहली बार हमारे साथ किसी बाइनल कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे। उस वक्त कोई गूगल मीट, कोई और कोई तरीका नहीं था हमारे पास, कम्युनिकेशन था, तो एक मोबाइल नंबर पे हम लोग सब लोग कॉन्टैक्ट करते थे, वहाँ से बात करते थे, एंड दैट वाज द टाइम नीरव भाई, महादेवन जी, जेसल भाई, राजीव भाई, ये सारे लोग हमारा एक परिवार बन गए, एंड दे वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। ऑफ कोर्स वी ऑल नो देम नाउ वेरी मच। अमित मिश्रा जी मेरे अजीज़ दोस्त, जो कि एक कन्वीनरशिप उन्होंने एक्सेप्ट करी, एंड जेसल पारेख जी ने पूरा कार्यक्रम इसका संभाला। We had Mr. Shiv Kheda जो उनकी टॉक थी, the hall was full, like no space even to stand. So those were the days when IPCA started dreaming big. Yeah. और मुझे याद है इसके अंदर रोहन जी ने जिद पकड़ी थी कि एक बिजनेस सेंटर हम बिजनेस सेंटर नहीं बिजनेस सेंटर बिजनेस की तरह एक एग्जीबिशन एरिया हमने रखा था, एंड दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग सक्सेस। अश्विनी मेहरा जी, Yeah, Ashwini Mehra also continued the past good work of IPCA. Kerala region खुल चुका था, he took it forward. He gave the slogan of IPCA Connect, that we should connect more people, do smaller events, छोटे छोटे events करो जगहों पर, but so that more people can come and connect. And उसके साथ ही he formed many committees also. I think you know the change that we always treasure, कि IPCA ने पिछले 20 साल के अंदर अपने आप को रिजुविनेट किया है, और IPCA को हमेशा सिर्फ एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ना रख के एक छोटे माइक्रो लेवल पे लेके जाने का काम अश्विनी मेहरा जी ने IPCA कनेक्ट के थ्रू किया। एंड अगेन आफ्टर यू नो हिज वेरी सक्सेसफुल टेन्योर, मिस्टर अनिल खन्ना जी वॉज चोजन दी कन्वीनर फॉर द बाइनल कॉन्फ्रेंस। ये चंडीगढ़ में हुई थी, एंड इवन हियर दे हैड टू डू 2 hotels, right? We had to do, it was very very successful. Again, lots of attendance. So IPCA at this time, मेरे ख्याल से अगर आपके पास 2 या 3 होटल हो तब भी IPCA को कोई फर्क नहीं पड़ता, because the number of delegations. So now it became more about quality and less about quantity at this time. Quantity, yeah. सागर गोयल जी जब प्रेसिडेंट बने तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि अगेन यू नो दीज 2 years विल बी द मोस्ट आइकॉनिक, लेकिन शायद जितने चैलेंजेस सागर गोयल जी की प्रेसिडेंटशिप में आए, उतनी ही दृढ़ता से और स्ट्रेंथ से इस व्यक्ति ने उसको इनोवेट करके उसको हैंडल किया। दोस्तों, जब सागर जी प्रेसिडेंट बने तो इमीडिएटली इनकी प्रेसिडेंटशिप के बाद कोविड आ गया था, एंड देयर वाज अ लॉकडाउन। कोई सोचता कि चलो ठीक है, अभी कोई इवेंट तो हो नहीं सकते, IPCA वाज नोन फॉर सेमिनार्स, बाइनल कॉन्फ्रेंसेस, और अभी इसको पॉज लेते हैं, जब कोविड जाएगा तो हम कुछ करेंगे। बट इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। I think he innovated and we started doing a series of tech webinars. और मैं आपको बहुत प्राइड के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा उस वक्त we were the pioneers in this, एंड हमारी जो सबसे बड़ी जो IPCA टेक वेब वेबिनार हुआ था उसके अंदर 750 लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर सुने थे, एंड देन इट वाज अ वीकली, बाई वीकली, मंथली फीचर, जिसके साथ आई थिंक सबसे ज़्यादा एजुकेशन, आप अपने घरों में लॉक्ड हैं, लॉकडाउन चल रहा है, और सब लोगों को कनेक्ट करके आप उनको नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द टेन्योर ऑफ श्री सागर गोयल जी। और उसके बावजूद जब कोविड हटा
So we started doing very aggressive events across India, and again it was the सब presidents को 2 साल मिले, सागर जी ने 3 साल में शायद 6 साल का काम किया. So a big round of applause for Mr. Sagar Bhai. और again ये It was Sagar's dream to do it in Delhi, and that also in JW. JW Marriott एक ऐसा होटल है जो out of bounds there for any conferences because of its high prices. But partly thanks to COVID and partly due to my negotiation skills, we could pull it off. But it was not easy because हम लोगों ने शायद 2 बार इप्का की बैंडल कॉन्फ्रेंस अनाउंस करी और उसको फिर से हमने we could not do it because of lockdowns. Yeah. So it was a very tough time for us to organize this event. Hotels कुछ बंद हो रहे थे, rates कुछ के ऊपर जा रहे थे, and it was very tough because to stay to a hotel where the staff would also be there to service so many people. And I'm proud to say that it was one of the biggest conferences of IPCA history. Yeah. We had And JW more than Marriott, 300 rooms, even though there were a lot of NRDs yes, because a of record the number of NCR NRDs were region. there. So the technical conferences were absolutely jam-packed. और अब हमारे करंट प्रेसिडेंट मिस्टर रोहन भसीन, और उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर, जो कि महादेवन जी ने आपको बताया ही है, शायद ही कोई प्रेसिडेंट हो जिसको हम सब प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं इप्का में, और हम लोगों को सबको 1-1.5 साल मिला अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने बाइनल कॉन्फ्रेंस करी, विच वॉज लाइक इन द क्लोज टू द एंड ऑफ आवर टेन्योर्स. बट रोहन भसीन जी के साथ ये हुआ कि बिकॉज हम लोगों को अपने ईयर्स ठीक करने थे, तो एज सुन एज ही बिकेम द प्रेसिडेंट, इन फैक्ट द वर्क ऑफ द बाइनल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड इवन बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट, बिकॉज इस इवेंट को प्लान करने के लिए आपको 10 महीने चाहिए होते हैं. सो रोहन भसीन जी ने, आई थिंक इन हिज AGM ऑल्सो, ही अनाउंस्ड द कन्वीनर, very the most hard-working person in our Bandel conferences, Mr. Rajiv Parekh, as the convener. A big round of applause, please, for him. And we did it back to back to correct the year, क्योंकि वो कोविड की वजह से वहाँ पर जो 3 साल का गैप हो गया था. So now the next biennial would be obviously in 25. और आज हम यहाँ खड़े हैं आप सबके बीच, और मिस्टर रोहन भसीन ने अपनी स्पीच में, महादेवन जी ने, दिस ब्यूटीफुल वेन्यू ऑफ ताज कन्वेंशन सेंटर, सागर जी ने इसको चूज़ किया था जब हमारे साथ आए थे यहाँ पे, एंड वी लव दिस होटल. ऑफ कोर्स देन द नंबर ऑफ डेलीगेट्स वी वर एक्सपेक्टिंग, rightly so, this hotel was sold out even before the brochure, the sponsorships came in even before the brochure was printed, and the number of delegates were guaranteed that we would be touching a certain number of people and delegates. So we had done the Marriott as the second hotel, and as I can see, and I hope and I pray as your host, this event will be an iconic event in the history of the last 20 years of IPCA. Thanks a lot, Sanjeev. Thank you. Yeah, this was a short journey, which we are a very young association, right? Yes. As young as we feel. So now it's my honor to announce the Lifetime Achievement Awards. So the first award, which we feel very proud in bestowing upon one of our stalwarts of IPCA, of the industry. I would just read out a short citation. He was born in Amritsar in 1953, and he studied in Hindu College there, and then did his MBA from FMS in Delhi University. So though his family was from the service class, he ventured into the business on his own, and even though he needed a lot of guidance, but it was not forthcoming from the family, so he relied on his own experience, on his own gut feeling, and the paint fraternity helped him come around and gave him all the love. He began as a manufacturer of metallic stearates, and so initially it was a very challenging period, but gradually from 1976 onwards he started to sell in the paint industry, then obviously a marketing career, which he is like a people's person. So I would request our patrons, Mr. Ashok Gain, Mr. Vinod Karwa, and Mr. Harish Agarwal, to
kindly escort Mr. Anil Khanna for the Lifetime Achievement Award on the stage. Please give a round of big applause to Mr. Anil Khanna. I would also request Mrs. Madhu Khanna, who has been like a rock pillar of support for him, to please come on the stage. Such an eminent personality. Yeah, Rohan. So since it's a Lifetime It is Achievement a proud Award, honor to bestow the first Lifetime Achievement Award on Mr. Anil Khanna. He has been a beacon of light for IPCA. He has been a stalwart in his own right in the industry. can we all have a standing ovation, please, since it's a Lifetime Achievement Award and such a wonderful personality. And this time we are giving only 2 Lifetime Achievement Awards to such wonderful, amazing personalities.